सो दिस इज़ ग्रेड 8 साइंस और इंशाल्लाह आज की क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे फ्रॉम फर्स्ट टर्म टिल फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। पेपर का क्राइटेरिया क्या होगा, स्टडी किस तरह से आपने करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं इस लेक्चर में आज डिस्कस करूँगा। So first thing is that which chapters are included in your examination. So the topics are, the first chapter is the introduction to biology. अच्छा याद रखिए कि साइंस में हमने दो सेक्शंस पढ़ने होते हैं क्लास 8 में। एक सेक्शन होता है बायोलॉजी का और एक सेक्शन होता है हमारा केमिस्ट्री का। तो बायोलॉजी में जो हमारा कोर्स का पहला चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सेकंड चैप्टर इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Biodiversity is a chapter number 3. Cells and tissues will be the chapter number 4. इसके बाद का जो चार चैप्टर्स हैं it includes from your chemistry book. So the first chapter is introduction to chemistry, chemical combinations, arrangement of elements, and then finally the chemical bonding. तो याद रखें कि ये चार जो टॉप 4 चैप्टर्स हैं, these top 4 chapters are from the biology, and rest of the 4 chapters means from 5 till 8 are from the chemistry. तो हम ये चार चैप्टर्स बायोलॉजी से और चार चैप्टर्स हम केमिस्ट्री से कवर करेंगे। पेपर का क्राइटेरिया क्या होगा? पेपर का क्राइटेरिया जो है वो समझना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि हम उस हिसाब से अपनी क्लासेस को कंडक्ट कर सकें और उसी हिसाब से फिर हम समझ सकें। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो सेक्शन ए है और सेक्शन ए पार्ट कंसिस्ट करता होगा ऑब्जेक्टिव्स में, यानी कि हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं अब उस ऑब्जेक्टिव के अंदर एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकती हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगी या जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ये तमाम स्टेटमेंट 1 मार्क की होगी। तो पेपर में जो सेक्शन ए है इट इज़ ऑफ 50 मार्क्स एंड इट कवर्स द 50% पोर्शन ऑफ द होल कंटेंट। अब ये एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये तमाम चीज़ें आपकी दोनों चैप्टर्स दोनों कंटेंट से हो सकती हैं, बायोलॉजी और एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों तरफ से ये कोर्स जो है वो हो सकता है। सो मेक श्योर कि आपने सेक्शन ए की तैयारी अच्छी तरह से करनी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन पेपर में मैं कहाँ से पूछूंगा। पहले बात करते हैं सेक्शन बी की। इट इज़ ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन which includes which will consist of 25 marks, and this section include the short answer questions. सेक्शन ए में जैसे ऑब्जेक्टिव है तो सेक्शन बी में सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, and these short question answers will be 8 in number and you have to attempt only 5. टोटल 8 सवाल होंगे आपको गिवन और इन 8 सवाल में से आपने किसी 5 सवाल के जो है वो जवाब लिखने होंगे। 5 नंबर का एक सवाल है तो 5 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 मार्क्स का सेक्शन बी बायोलॉजी कंसिस्ट करेगा। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, मैंने अभी आपको क्लियर किया है। सेक्शन सी है केमिस्ट्री का और इस सेक्शन सी केमिस्ट्री के भी जो मार्क्स हैं वो 25 ही हैं। इसमें डिटेल आंसर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एंड अगेन ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, 5 नंबर का सवाल होगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 8। टोटल 8 सवाल गिवन होंगे और उन 8 सवालात में से आपने कोई 5 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर मैं इसे रिकॉल कर लूँ तो देखो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो कि 50 मार्क्स का है। इसी तरह सेक्शन बी का जो पार्ट होगा वो 25 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी आपका केमिस्ट्री का ये भी 25 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल जो पेपर होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो थर्ड थिंग हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ द स्टडी क्राइटेरिया कि आपने स्टडी करनी कैसे है, किस तरह से है। तो सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज़ पार्ट है। तो एमसीक्यूज़ की आप तैयारी कहाँ से करेंगे? फ्रॉम लेक्चर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपने लेक्चर्स को अच्छी तरह से अटेंड करना है। लेक्चर्स आप किस तरह से अटेंड करते हैं कि जब भी आप लेक्चर अटेंड करें तो आपके पास स्टेशनरी, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए ताकि कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नोट जो आपको नहीं पता था
तो आप उस इंफॉर्मेशन को अपने पास अपनी डायरीज़ में, अपनी नोटबुक्स में, अपने रजिस्टर में कॉपी डाउन कर लें और फिर बाद में उसे आप स्टडी कर लें। तो मैं जितना भी एमसीक्यूज़ का पार्ट होता है वो मोस्टली यहीं से देता हूँ, लेक्चर से। तो जब कभी भी आप लेक्चर अटेंड करें तो मेक श्योर यू मस्ट हैव स्टेशनरी एंड एज वेल एज द नोटबुक। नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, स्टेशनरी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप जो भी अहम बातें हैं उसे अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि आपको बाद में किसी किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो ना हो। तो एमसीक्यूज़ का जो 50% का पार्ट है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, तो ये मैं मोस्टली लेक्चर से पूछता हूँ। और इसके अलावा एक्सरसाइजेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जिस तरह से चैप्टर्स इंक्लूडेड है, तो उस टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स में से भी एक्सरसाइज जो है वो हो सकती है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तैयारी आपने कहाँ से करनी है? फ्रॉम लेक्चर्स। ये मैं आपको लिखवाता हूँ और लिखवाऊँगा। इसी तरह से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी कि कोई हैंडआउट या कोई नोट्स मुझे आपको प्रोवाइड करने चाहिए, तो मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। इन नोट्स से, इन लेक्चर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप तैयारी करेंगे, साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक से तैयारी करेंगे। And again, the diagram, the third important factor of our paper. And these diagrams will be included from both books, biology as well as chemistry. बायोलॉजी की बुक्स में भी डायग्राम्स हैं, ये हाईलाइट करेंगे। जिन चैप्टर्स की जो डायग्राम्स है वही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की भी जो डायग्राम्स है वही स्टडी करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन आंसर डायग्राम्स का पोर्शन। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ अहम बातें हैं जो बाकायदा क्लासेस और लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए और आपने उस चीज़ का बाकायदा ख्याल रखना है कि रीड द बुक बिफोर गोइंग टू वॉच द लेक्चर। अब आपका लेक्चर 10 बजे है, 11 बजे है, जितने बजे भी आपका लेक्चर है, उससे पहले अगर आपके पास कोई स्लॉट मिल रहा है तो आपने उस स्लॉट में, उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में अपनी किताब से उस लेक्चर को रीड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा नेक्स्ट लेक्चर मंडे है, तो आप मंडे को जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टडी करना है, तो आप उस चैप्टर 1 को रीड करेंगे, आप उसे रिव्यू करके आएँगे और फिर लेक्चर अटेंड करेंगे, ताकि कोई ऐसी बात जो आपको बुक में समझ में नहीं आई तो वो लेक्चर में समझ में आ जाती है, और अगर लेक्चर में क्लियर नहीं होती तो वो बुक में क्लियर हो जाती है। तो बुक रीडिंग की आपने आपसे हैबिट बनानी है। इसी तरह से एमसीक्यूज़ भी, जैसे मैंने कहा कि वो बुक से भी आ सकते हैं, तो बुक आपको अच्छी तरह से रीड करनी है। अब चूँकि आपने सीनियर लेवल पर आ गए, अब आपने तैयारी इस तरह से करनी होती है कि जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि जो भी बात होगी वो आपकी कॉपी में लिखी गई होगी और वही आपसे पेपर में पूछेंगे। जैसे छोटी क्लासेस में होता था, आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखवा दिए, आपको ट्रू फॉल्स लिखवा दिया, एमसीक्यूज़ लिखवा दिया, फिर वही आपसे पेपर में पूछते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स अनसीन भी हो सकती है, कहीं से भी लेक्चर से, कहीं से भी बुक से दे सकते हैं। तो आपने इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से रीड करना है, बुक को रीडिंग करना है। वॉच ऑल वीडियोस मल्टीपल टाइम्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाता, आप उस वीडियो को देखें, बार बार देखें। ये वीडियोस यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड हैं, गूगल क्लासरूम में भी अपलोडेड होती हैं। तो जहाँ पर आपको फिजिबल हो, जहाँ पे आपके लिए आसानी हो, आप इन वीडियोस को देखोगे। नोट द की पॉइंट्स इन योर नोटबुक। जो भी बात, जैसे मैंने बताया कि आपको अहम लग रही है, जो कोई की पॉइंट है, उसे अपनी नोटबुक में आप कॉपी करेंगे और फिर वीडियो देखने के बाद आपने उसे रिव्यू करना है, उसे मेमोराइज़ करना है, उसे समझना है कि ये पॉइंट क्यों अहम है, इसमें क्या अहमियत है, या आप उसे देखेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, तो यू कैन आस्क ओनली द कमेंट सेक्शन ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यूजुअली मैं अलाउ नहीं करता कि कैमरास या आपका जो माइक है वो ऑन हो, तो ये दोनों चीज़ें म्यूटेड होती हैं, आप कैमरा ऑफ होता है। अगर आपने कोई भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करनी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका चैट बॉक्स है। आप उसमें मुझे बता सकते हैं कि आपका आवाज़ क्लियर है या नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर में या नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन है, कोई स्लाइड समझ में नहीं आई, तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जो चैप्टर, जो नोट्स हम पढ़ेंगे, जो लेक्चर हम पढ़ेंगे, उसके
बाद आपने उस लेक्चर का काम उस अपने पास क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, जो भी चीज़ें होंगी वो लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और उस लिंक से जो भी काम होगा वो अपने पास कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मेमोराइज ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स योरसेल्फ। आपने तमाम सवालात को याद करना है और उसके बाद खुद को असेस करना है कि आया आपने सही टेस्ट किया है या सही टेस्ट नहीं किया है। अटेम्प्ट द क्विज विद इन अ वीक ऑफ द लेक्चर। जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, मसलन हमारा लेक्चर मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके एक हफ्ते के बाद आपका उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने उस लेक्चर का क्विज अटेम्प्ट करना होगा। मतलब आपने एक हफ्ता है आपके पास, जब भी हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, मंडे कंप्लीट होगा तो आप अगले मंडे तक लेक्चर का क्विज लास्ट में अटेंड करें। आपका ट्यूसडे को लेक्चर है, आप नेक्स्ट ट्यूसडे, ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड टास्क है, बाकी सब्जेक्ट का टास्क नहीं है। तो इसलिए इस पे पॉइंट पे थोड़ा एहतियात कीजिएगा कि अगर बाकी टीचर टेस्ट या क्विज नहीं ले रहे हैं तो आप उनसे शिकायत करें। ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ख़ास है। तो अगर कहीं पे भी आपने टेस्ट अटेंड लेक्चर अटेंड किया है तो उसके फ़ौरन बाद आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे। एंड मेक श्योर टू हैव द फॉलोइंग आइटम्स विद यू। तुम्हारे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए जब तुम लेक्चर अटेंड करो। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जिसमें जो केमिस्ट्री की बुक है वो भी, बायोलॉजी की बुक वो भी। पेंसिल बॉक्स तुम अपने साथ रखोगे और नोट पैड जिसमें तुम ये तमाम चीज़ें नोट करोगे। तो जब भी लेक्चर अटेंड करो तो लेक्चर अटेंड करने से पहले ये तमाम चीज़ें तुम अपने पास खोल कर रखोगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।